मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं अयोध्या में राम के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य का वर्णन किया, आपने सुना। वही राम राज्य जिसका सपना सभी देश देखते हैं, सभी समाज चाहते हैं कि काश ऐसा राज्य हो जाए। राम राज्य के बाद, सुंदर वर्णन के बाद, गोस्वामी जी ने विशेष रूप से सीता जी के प्रेम का वर्णन किया है। उनका प्रेम, उनकी सेवा राम के प्रति, परिवार के प्रति, एक आदर्श बहू है, उस घर की आदर्श पत्नी है। क्या कहते हैं मानसकार? पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। पति अनुकूल सदा रहे सीता। सीता जी सदा राम के मुंह की ओर देखती रहती हैं, बिना कहे समझ जाती हैं वो क्या चाहते हैं। ये उनका बहुत पहले से है। जब केवट से पार उतरे थे गंगा जी, तो राम सोचने लगे उसको उतराई क्या दूं, किराया क्या दूं। राम ने कुछ नहीं कहा, सीता जी तुरंत समझ गई थी कि इनको क्या देना चाहिए। पिए ही की सिए जा ननिहारी, मणि मुद्री मन उदित उतारी, कहु कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। सीता ने तुरंत समझ लिया राम कुछ देना चाहते हैं केवट को, उतराई क्या, किराया देना चाहते हैं, पर वो तो खाली हाथ आए हैं, दें क्या। मणि मुद्री मन मुदित उतारी। मणि की जो अंगूठी थी वो सीता जी ने तुरंत निकाल करके राम के हाथ में दे दी। क्यों? पिए ही की सिए जाननी हारी। पिया के हृदय की बात सारी सीता जानती है। पिए ही की सिए जाननी हारी, सब जानती हैं। और पत्नी वही है जो पति के भावों को जान जाए, कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ वही गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, सदा उसके अनुकूल रहती है। जो पति चाहते हैं सीता वही करती है, सदा उसके अनुकूल। शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। राम की प्रभुता, राम की महिमा को जानती है सीता। देख लिया है उन्होंने साथ रह कर के राम क्या है, वो समझ गई है राम भगवान है। इसलिए उनकी प्रभुता को जानती है, उनकी महिमा को जानती, इसलिए सदा उनके चरण कमलों में मन लगाए रहती है। सदैव सेवती चरण कमल मन लाई, मन लगा करके उनकी सेवा करती है, उनके चरण कमलों में मन लगाती है। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, यद्यपि घर में तो बहुत सेवक हैं, सेविकाएं हैं जो सेवा करती हैं सबकी, वो तो राजा का घर है। लेकिन विपुल सदा सेवा विधि गुणी, और सारे सेवा जितने हैं वो सारे कुशल हैं, ट्रेंड हैं सेवा करने में। उसके बाद भी निज कर ग्रह परिचर्या करहु, रामचंद्र आयसु अनुसरहि। उसके बाद भी निज कर ग्रह परिचर्या कर रहे हैं, अपने हाथों से घर की सेवा कर रही है।
घर के काम अपने हाथों से कर रही है, जिसमें सारी सासुएं देख ले, जेवर जेठ जो परिचारक तक हैं वो भी देख ले सीता कैसे काम कर रही है। रामचंद्र आयशु अनुसर ही, रामचंद्र की भगवान की आज्ञा का अनुसरण करती हैं, जो चाहती हैं वो करती हैं। यही तो प्रशंसा है सीता जी की। और क्यों है ऐसा, इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनका अनुसरण करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनकी आज्ञा का पालन करती हैं, बिना कहे कुछ समझ जाती हैं। क्यों है ऐसा? वास्तविकता ये है कि राम और सीता में प्रेम का नाता है। इसको हम थोड़ा सा और समझ लेंगे। यद्यपि विवाह हुआ है, पर विवाह होना बाद की चीज है, पहले प्रेम हुआ है। राम और सीता में पहले प्रेम हुआ है, और जहाँ प्रेम होता है वो हृदय से होता है, और हृदय हृदय को पहचानता है। हृदय हृदय को पहचानता है, ये निश्चित बात है। तो जहाँ इतना गहरा प्रेम हो, वहाँ कहने की भी आवश्यकता नहीं होती, स्वतः सेवा हो जाती है, स्वतः प्रेम हो जाता है, स्वतः काम हो जाते हैं, अपने आप ही होते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे। पहले वाल्मीकि रामायण में भी यही लिखा है, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी ये चीज़ लिखी है कि प्रेम पहले हुआ है, विवाह बाद में हुआ है। जब जनकपुर में राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले गए थे, प्रातःकाल विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। राम और लक्ष्मण दोनों जनक वाटिका में चले गए फूल लेने के लिए प्रातःकाल, और वहाँ जब घूम रहे हैं फूल तोड़ते हुए, तो देखा सीता जी भी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आ गई है। गिरजा है वहाँ, दुर्गा है वहाँ, पार्वती का मंदिर है वहाँ, गिरजा का मंदिर, उसमें पूजा करने के लिए आई है, सहेलियाँ साथ हैं। लक्ष्मण ने बताया ये वही है जिसका विवाह होना है, जिसके लिए स्वयंवर रचा गया है। और राम ने देखा, बस देखते ही राम को कुछ हो गया। मानसकार ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्या कहा? कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, क्या शब्द हैं! घुंघरू बज रहे हैं, पजेब बज रही हैं, तगड़ी बज रही हैं सीता जी की। और जब राम ने सुना ये ध्वनि, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी, लक्ष्मण को राम कह रहे हैं छोटे भाई से, ऐसा लगता है मानहु मदन दुंदुभि दीनी। लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि कामदेव ने नगाड़ा बजा दिया हो, दुंदुभि बजा दी हो। मनसा विश्व विजय चहकीनी, सारे संसार को अपने बस में करना चाहता है कामदेव। अर्थ क्या हुआ? भीतर प्रेम जागा है राम के, पहली बार जागा है। और कह रहे हैं साफ साफ, ये इसको देख करके, जासु विलोकत लोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। इसकी शोभा देख करके मेरा सहज पुनीत मन, सहज ही पवित्र मन, प्रयास से नहीं, सहज ही पवित्र मन में कुछ क्षोभ हुआ है,
कुछ हुआ है मेरे मन में इसको देख करके, इसकी शोभा को देख करके, अलौकिक शोभा को देख करके। पहली बात, जो ही प्रेम होता है तो लौकिक लगता ही नहीं, सब कुछ अलौकिक लगता है, क्योंकि स्वयं में प्रेम लौकिक नहीं है, वो अलौकिक घटना है। इसलिए वो कह रहे हैं अलौकिक शोभा को देख करके मेरे मन में कुछ हुआ है, सो सब कारण जान विधाता, फरकत सुभग अंग सुनु भ्राता। मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, क्यों फड़क रहे हैं? ये तो विधाता जानता है। सो सब कारण जान विधाता, फरकत सुभग अंग सुनु भ्राता। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शुभ के लक्षण है बाएं अंग फड़कना। और रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मन कुफंत पग धर ही न काऊ। रघुवंशियों का सहज स्वभाव है उनका, कि उनका मन कभी बुरे रास्ते पर नहीं जाता। लेकिन आज यदि ऐसा हुआ है तो मुझे नहीं पता क्यों हुआ है, लक्ष्मण को स्पष्ट बता दिया। सो सब कारण जान विधाता, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर सीता को देख करके मेरे मन में ऐसा हुआ है। यह प्रथम प्रेम है किसी के प्रति जो राम को हुआ है। प्रेम बता दिया, साफ साफ बता दिया उन्होंने लक्ष्मण को। सीता जी की स्थिति क्या है, वो भी सहेलियों के साथ है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। सखियों ने कहा, अरे देख इधर, पूजा तो बाद में कर लेना, ये देख सौंदर्य, सांवले गोरे, देख तो सही किशोर कैसे आए हैं। लता की ओट से दिखाया उन्होंने। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। जो ही सीता ने देखा आंखें ललचा गई। आंखों में कुछ हुआ। मानसकार ने क्या लिखा, बड़े प्यारे शब्द, हर से जनु निज निधि पहचाने। हर्षित हुए, मन हर्षित हुआ, आंखें हर्षित हुई। कैसे हर्षित हुई? जैसे निज निधि पहचाने, जैसे तो मेरा खजाना है, ये तो मेरी संपत्ति है, तो मेरी प्रॉपर्टी है। निज निधि मेरा खजाना है, तो मेरी संपत्ति है, उसको पहचान लिया गया तो मेरी है। और ऐसा पहचान करके सीता जी के मन में भाव आए तो मेरे हैं। लोचन मन आन ही उरयानी, आंखों के माध्यम से अपने हृदय में उतार लिया उस राम की छवि को। लोचन मन राम ही उर आनी, राम की छवि को अपने हृदय में उतार लिया। दीने पलक कपाट सयानी, और हृदय में उतार करके राम की छवि को आंखों के माध्यम से और फिर आंखों के पलकों को बंद कर लिया। जैसे भीतर राम को बिठा करके किवाड़ बंद कर लिए हो, बस अब और कोई नहीं आएगा। कितना सुंदर वर्णन है, कितना अधिक प्रेम है अलौकिक। किवाड़ बंद कर लिए, राम को भीतर बिठा करके, बस अब इन आँखों में कोई दूसरा नहीं आ सकता, इस हृदय में कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। इस हृदय में जिसका स्थान था वो आ गया है। इससे अधिक प्रेम और क्या होगा। ये दोनों तरफ से है। राम के हृदय में पहली बार ऐसा हुआ है। वो कह रहे सहज पुनीत मोर मन, सहज पवित्र मेरे मन में कुछ हुआ है। और यही बात सीता जी कह रही हैं, ऐसा कुछ हुआ है। और उन्होंने राम को पहली बार देख करके अपने हृदय में उतार लिया। और क्या चाहिए। जाई बड़ी मुश्किल से देखती देखती पीछे देख रही हैं मुड़ मुड़ के। और फिर गिरजा के मंदिर में गई पूजा करने के लिए, जहाँ जाना था। ये तो घटना घट गई, मार्ग में घटनी थी। और वहाँ जाकर के फिर प्रार्थना करती है माँ से, माँ गिरिजा, माँ दुर्गा, माँ पार्वती। क्या प्रार्थना करती है?
मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। हे माँ, मेरा जो मनोरथ है, मेरी जो आशा है, आकांक्षा है, मैं क्या चाहती हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि तुम सबके हृदय में निवास करती हो। बसहु सदा उरपुर सब ही के, सबके हृदय में तुम निवास करती हो। और जब हृदय में निवास करती हो तो मेरे हृदय में क्या है, कौन बैठा है, वो भी तुमने देख लिया, वो तुमने जान लिया है। कीनेहु प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण पड़े वै देही। इसलिए मैंने नहीं कहा माँ, क्योंकि तुम जानती हो मैं क्या कहूँ। और ऐसा कह करके माँ के चरणों में गिर गई वै देही। विनय प्रेम बस भई भवानी, जो ही सीता जी ने समर्पण किया, माँ के चरणों में गिर गई। भवानी प्रसन्न हो गई सीता जी के प्रेम को देख करके, पिघल गई माँ। खसी माल मूरति मुस्कानी, जो सीता ने माला पहनाई थी वो खिसक गई, वो गिर गई, गले से नीचे गिरी। और ये प्रतीक था माँ जीवित है, माँ चेतन है, माँ सब जानती है। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मुस्कुराने लगी माँ, मूर्ति मुस्कुराई, चेतन है, जड़ नहीं है, जानती है। मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया। जब सीता जी ने कह दिया आप जानती हो सब कुछ, मैं क्या कहूँ, माँ ने तुरंत आशीर्वाद दिया प्रेम में देख करके। क्या आशीर्वाद दिया? मन जाहि राचेहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गोरी असीस सुनिसिय, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मन जाहि राचेहु मिलहि सोवर, जहाँ सीता तेरा मन जहाँ रचा है, तेरे मन में जो बसा है, जिसको देख करके तेरे मन में प्रेम उपजा है, जीवन में पहली बार मिले ही सोवर, वही वर तुझे मिलेगा। मन जाहि राचेहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, सहज ही सुंदर है सांवरा, जा वही मिलेगा। करुणा निधान, वो तो करुणा निधान है, वो भी कृपा के सागर है, वो भी जानते हैं किसको उसकी आवश्यकता है। सुजान शील स्नेह जानत रावरो, वे तेरे प्रेम को जानते हैं, वो तेरे शील को, तेरे स्नेह को जान गए हैं, वो मिलेंगे तुझे, जरूर मिलेंगे। और जब ऐसा वरदान मिला, प्रसन्न हो गई सीता जी, प्रसन्न हो गई सीता जी। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, बार बार पूजा कर रही है माँ की, बार बार चरणों में गिर रही है, हृदय से प्रसन्न है कि आशीर्वाद मिल गया। और आशीर्वाद मिल गए का अर्थ राम ही मिल गए हैं। अब क्या कसर रहेगी? जब भवानी ने आशीर्वाद दे दिया तो कौन रोक सकता है? विश्वास हो गया कि राम ही मिल गए हैं। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, और प्रसन्न हो करके अपने घर में चली सीता जी। प्रेम वहीं उपजा था जनक वाटिका में पहले ही, और जो ही ऐसा प्रेम उपजता है, दोनों के मन में उपजता है, ये प्रेम पहले हो गया, विवाह बाद में विकसित हुआ है। विवाह समाज के सामने, विवाह के लिए समाज चाहिए, गवाह चाहिए, और बहुत कुछ चाहिए, जाने क्या क्या शर्तें थी आप जानते हैं कि धनुष तोड़ो और ये सब बाद की घटनाएं हैं। लेकिन पहले प्रेम हो गया, और वो प्रेम अलौकिक है, वासना प्राकृतिक है। प्रेम अलौकिक घटना है, अप्राकृतिक है, वासना प्राकृतिक है। वासना शरीर के तल पर है,
प्रेम हृदय के तल पर है, आत्मा के तल पर है, इसे समझ लेंगे। इसलिए प्रेम दोनों के मन में पहले ही हो गया। तो ये सोच ली इस बात, जहाँ प्रेम होता है इसीलिए वो प्रेम आज दिखाई दे रहा है कि सीता राम के अनुकूल चल रही है। और वो प्रेम इतना है, इसको हम और थोड़ा समझ लेंगे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी तरह का भी लेश मात्र भी संदेह नहीं होता। इसीलिए राम ने जब ये कह दिया कि अग्नि परीक्षा होगी तो सीता ने संदेह नहीं किया। वो सोचते हैं जो ये कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, संदेह क्या करना है। राम के मन में भी ये भाव है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। सीता का मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और फिर सीता और मैं दो थोड़ा ही, ये संदेह की क्या बात है। ऐसे ही जब सीता को वनवास भेज दिया, बाद में अयोध्या आने के बाद छोड़ दिया, तब भी आप आश्चर्य मानेंगे राम के मन में संदेह नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दंड दे रहा हूँ। यदि दंड दे रहा हूँ तो सीता को तो स्वयं को भी दे रहा हूँ। यदि उनको वन में भेज रहा हूँ तो जैसे मैं स्वयं को भी भेज रहा हूँ, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। और ये आश्चर्य मानेंगे आप कि पूरे मानस में, वाल्मीकि रामायण में भी, रामचरितमानस में भी, दूसरे रामायणों में भी कहीं पर भी सीता ने संदेह नहीं किया कि राम क्या कर रहे हैं। सीता ने उल्हाना नहीं दिया, शिकायत नहीं की कि मेरे ऊपर संदेह कर रहे हैं आप। वहां की जनता ने संदेह किया, घर में संदेह किया, क्या कर रहे हैं राम, आलोचना की। यहाँ तक कि सीता के पुत्र लव कुश ने भी कहा क्या कर रहे हैं, कैसे मेरे पिताजी इन्होंने ऐसी माँ को छोड़ दिया। लक्ष्मण को जब कहा कि जाओ सीता को छोड़ करके आओ, तब लक्ष्मण ने संदेह किया, कहा भी कि क्या कर रहे हो आप, मेरे हाथों से ऐसा काम करवा रहे हो कि मैं छोड़ के आऊं। सब ने शिकायत की, सीता जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राम क्या कर रहे हो। ये है अलौकिक प्रेम, ये है दिव्य प्रेम। राम को भी कहते हुए कि ऐसा कर लो संदेह नहीं हुआ कि मैं किसको कह रहा हूँ। नहीं, जैसे वो है मैं हूँ तो जैसे उसको दंड दे रहा हूँ या उसको भेज रहा हूँ तो जैसे अपने आप को ही भेज रहा हूँ। सीता ने कहीं भी एक बार भी नहीं कहा, कभी भी किसी समय पर भी, कि ऐसा क्यों कर रहे हो राम। ये है प्रेम। इसलिए हम देखेंगे प्रेम पहले ही है, विवाह बाद में है। विवाह की संस्था जहाँ होती है वहाँ घर वाले विवाह करते हैं पकड़ करके, समाज ने देखा ये किया और विवाह करके विवाह बंधन में बांध दिया। वहाँ प्रेम नहीं होता और वो स्थायी भी रह सकता है बहुत दिन तक। उसमें बहुत ज़्यादा महासुख भी होगा तो महादुख भी नहीं होगा। क्यों दुख होता है प्रेम टूटने में, जब प्रेम हुआ ही नहीं तो प्रेम टूटेगा क्या, तो दुख भी क्या होगा। वो चल जाता है, लड़ाई करके, झगड़ा करके, दुखी करके, सुखी करके चलता है। जहाँ प्रेम संबंध है वहाँ महासुख ही सुख है। प्रेम टूटेगा तो दुख होगा, यदि टूटेगा तो फिर कुछ ना कुछ प्रेम में कमी है। इसलिए प्रेम सदा अलौकिक होता है। प्रेम निर्विचार होता है, जैसे ध्यान की अवस्था निर्विचार की होती है, वहाँ कोई विचार नहीं होता। ध्यान में भी ऐसे ही प्रेम में भी निर्विचार अवस्था होती है, कोई सोचा ही नहीं जाता, कुछ नहीं सोचा जाता, विचार होता ही नहीं। हृदय में विचार कहाँ है, ये तो हृदय का स्थान है, विचार तो मस्तिष्क में होता है। प्रेम मस्तिष्क का भाव नहीं है, प्रेम हृदय का भाव है। इसलिए मैंने भी बहुत टटोले रामायण है, ना वाल्मीकि ने लिखा है, ना बीच में किसने लिखा, ना तुलसी ने लिखा कि सीता जी ने कहीं संदेह किया हो कि मुझे क्यों भेज रहे हो, एक बार भी नहीं कहा। जो कहा राम ने स्वीकार कर लिया।
आज जब वहाँ ये स्थिति है तो अब वही कह रहे हैं, सीता जी मुँह की तरफ देखती रहती है राम के, राम कुछ कहें, इतने अनुकूल हैं कि देखती रहती हैं, घर में सब नौकर चाकर हैं, पर अपने हाथों से रामचंद्र आयसु अनुसर ही, रामचंद्र की आज्ञा का अनुसरण करते हैं सदा। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानहु, कृपा सिंधु राम जैसे सुख मानते हो, सोई कर श्री सेवा विधि जानहु, वो विधि जानती हैं सीता, वही करती हैं जिससे उनके प्रेमास्पद, जिनके उनके पति, जिनके इनके स्वामी उनको सुख मिलता हो। सोई कर श्री सेवा विधि जाने, विधि जानती हैं। कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सबन मान मद नाही। घर में कौशल्यादि सासुएं हैं, उनकी भी सेवा अपने हाथों से करती है। मन में किसी प्रकार का ना मान है ना अहंकार है कि मैं राम की पत्नी हूँ, भगवान की पत्नी हूँ। सबकी सेवा करती है, उनकी बहू है, वो माँ है उनकी, इसी प्रकार से सेवा कर रही हैं। और जा सुकृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई, राम पदारविंद रति करति शुभा वही खोई। जिसकी कृपा कटाक्ष से सुर चाहत चितवन सोई, जिसकी कृपा कटाक्ष से एक चितवन से देवता चाहते हैं, जिस लक्ष्मी की, जिस सीता की एक कृपा दृष्टि चाहते हैं, चितवन सोई, पर वो उनकी तरफ देखती भी नहीं, वो देवताओं की तरफ देखती भी नहीं। राम पदारविंद रति, बस राम के चरण कमलों में प्रेम है। राम पदारविंद रति, बस राम के चरण कमलों में प्रेम है। यह समर्पण है सीता का, यह प्रेम है सीता का। राम राज्य के अलावा और बहुत के अलावा विशेष रूप से सीता जी का प्रेम का वर्णन मानसकार ने किया है और बहुत सुंदर है। पता लगता है प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। इसलिए मैंने कहा प्रेम सदा अलौकिक होता है, लौकिक नहीं है। प्रेम ऐसी घटना नहीं है जहाँ विचार हो, जहाँ सोचा जाता हो कि ये गलत है कि ये ठीक है। इसलिए कहते हैं प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। और होना अपने हाथ में नहीं, दोनों का वर्णन मैंने किया। राम को पहली बार जीवन में ऐसा हुआ, प्रेम हो गया। सीता जी की पहली बार हुआ, हो गया। और दोनों सोच रहे हैं ऐसा कैसे हुआ। राम भी कह रहे हैं हमारा तो स्वभाव ऐसा, रघुवंशियों का ऐसा कभी होता नहीं, फिर भी कैसे हो गया। तो सो सब कारण जाने विधाता, विधाता जानते, हम नहीं जानते। ये प्रेम है, वो जानता होगा कैसे हुआ। सीता जी भी यही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ ये। इसलिए प्रेम अलौकिक है, अनमोल है, उसका कोई विकल्प नहीं है। समाज में तो सारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक बंधन हैं, सामाजिक एग्रीमेंट्स हैं, समझौते हैं, विवाह इत्यादि जो किए जाते हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम परम मुक्ति भी है, कोई बंधन नहीं। ये मुक्ति नहीं तो और क्या है कि सीता ने मुक्त कर दिया राम को, भेजने जाओ तो जाओ, कभी नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो। राम ने मुक्त कर दिया, जाओ, राम ने एक बार सोचा भी नहीं। तो प्रेम परम मुक्ति भी है, बंधन नहीं है, अलौकिक है, अनमोल है, अकथनीय है, अपठनीय है। प्रेम भाव जिसने किया है, जिसके मन में कभी उतरा है गहराई में, केवल वो समझ सकता है। और यहाँ हम सीताराम के संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि दोनों का प्रेम अलौकिक है। बहुत सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। आज यही समापन करते हैं।
आज इतना ही। जय श्री राम।